व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने थंबनेल तो चेक कर ही लिया होगा कि आज की इस रीडिंग में क्या देखेंगे। आज मैं बेसिकली आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे को लेकर या जो आप दोनों के बीच में रिश्ता है, कनेक्शन है, उसको लेकर क्या बन रही है, ये चीज़ें इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। तो दोनों की ही एनर्जीज को यहाँ पर देखा जाएगा, जाना जाएगा। और उसके लिए मैं यहाँ पर व्यूअर्स 2 डेक यूज़ कर रही हूँ और क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पर टैरो के कार्ड का इस्तेमाल करूँगी। अभी यहाँ पर ऑरिकल्स पढ़े जाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर ना राशियाँ भी डिस्कस नहीं करी जाएंगी। शुरुआत यहाँ पर करती हूँ आपकी एनर्जी से। उससे क्या होगा ना कि आपको ये समझ में आएगा कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं। आप कनेक्ट कर पाएंगे और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी मिल पाएगी कि आपको किस चीज़ पर वर्क करना है, क्या क्या चेंजेस अपने अंदर लेकर आने हैं। तो इस तरह से आपको 2 तरह से इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स बेसिकली क्लैरिटी मिल जाएगी। तो शुरुआत करती हूँ व्यूअर्स आपकी ही एनर्जी से, आपकी ही सोच से अपने पर्सन को लेकर। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स की फीलिंग, सोच, परसेप्शन अपने पार्टनर को लेकर। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए क्या बन रहा है। वन साइडेड लव, इनफ्लैक्चुएशंस, मेटामॉर्फोसिस, यू कैन डू दिस, कॉन्फ्लिक्ट, मेडिटेशंस एंड बॉटम इज आपका आया है डिवाइन टाइमिंग व्यूअर्स। ठीक है, तो बेसिकली आपकी अगर मैं एनर्जीज की बात करूँ ना तो आपको डेफिनेटली इस इंसान की याद आती है, लेकिन आप ना अपने इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसी एनर्जी व्यूअर्स आपकी है जैसे कि ना ऐसा कोई भी पल, ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं है जब आपको इस इंसान की याद ना आती हो। लेकिन आपके मन में ना अब ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं जगह बनाती जा रही है कि शायद ये जो प्यार है, ये फीलिंग्स हैं या ये जो यादें आपको आ रही हैं वो सिर्फ वन साइडेड यानी कि एक तरफा रह गई हैं। सामने वाले को कोई परवाह नहीं है, सामने वाले को याद नहीं आती है। तो उस तरह की सोच आपकी बनती जा रही है। एक दिल आपका यहाँ पर ये भी बोल रहा है कि जैसे जिस तरह से मुझे उसकी याद आ रही है, हो ये भी तो हो सकता है कि उसको भी मेरी उसी तरह से याद आ रही हो। तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग मुझे आपकी एनर्जीज अपने पर्सन को लेकर बनती हुई दिख रही है। और आपकी कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जी में ना कहीं काफ़ी चीज़ों को लेकर अपने माइंड को ये सेट कर रहे हो कि आप कर सकते हो। आपको यहाँ पर अपने आप को बैलेंस करने की, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है और आप डेफिनेटली वो चीज़ें कर सकते हो। आपको कुछ भी हो व्यूअर्स, यहाँ पर मेडिटेशंस करने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, जो मेरे व्यूअर्स ऑलरेडी कर रहे हैं, करने के बारे में आप सोच रहे हैं तो आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, आप इसे करिएगा। और जो मेरे व्यूअर्स अभी बस सोच ही रहे हैं, वो कर नहीं रहे हैं, या जिनको पता तो है कि मेडिटेशंस करके जो दिमागी आपकी जद्दोजहद चल रही है, दिमागी आपका जो संतुलन डिसबैलेंस हुआ है ना, वो यहाँ पर बैलेंस में आ जाएगा। तो आपके लिए एज अ सजेशन बोला जा रहा है। और इवन कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, आपने कुछ वक्त पहले से ये मेडिटेशन शुरू भी करा, फिर बीच में स्टॉप कर दिया, फिर आपने करा, मतलब एक रेगुलरिटी, एक कंसिस्टेंसी आपकी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आपकी कैसी एनर्जी है, आपको पता है कि देखो जो भी चीज़ें होंगी ना वो डिवाइन टाइमिंग पर होगी। डिवाइन जब यहाँ पर आपके फेवर में चीज़ें करेगी तभी होगी। तो आपके दिल में ये चीज़ें हैं, मतलब एक तरह से ये चीज़ें आपको पता है कि जो भी होता है ना अपने वक्त पे होता है और जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। लेकिन स्टिल ना वो जो यादें हैं, वो फीलिंग्स हैं, वो इमोशंस हैं, वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर कमज़ोर कर रहा है। वो आपके दिल और दिमाग में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट कर रहा है। तो उस तरह की मैं एनर्जी आपकी अपने पर्सन को लेकर बनती हुई देख पा रही हूँ। आपके मन में जो सबसे ज़्यादा बात खाई जा रही है ना वो ये है कि प्यार आप दोनों के दरमियान का ये वन साइडेड है। मतलब सिर्फ आपके दिल में है, उस अगले के या अगली के दिल में शायद प्यार भी नहीं बचा। तो ये चीज़ें आपको ना अंदर ही अंदर ज़्यादा खा रही हैं, अंदर ही अंदर आपको ज़्यादा तकलीफ दे रही हैं। तो व्यूअर्स, आपकी तकलीफ का मेन कारण ये है कि जिस तरह से आपको इनकी याद आ रही है, कि इन्हें भी आपकी याद आ रही है या नहीं, तो ये मेन आपकी तकलीफ का कारण, वजह बन रहा है। देखती हूँ मैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए जो मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड बताइए। स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। ओके, तो सबसे पहले है गेटिंग टू नो ईच अदर, डेट टाइम।
डिवाइन गाइडेंस, इंस्पिरेशंस, स्लीव अनहेल्दी हैबिट्स, वार्म प्लेजेंट एंजॉयबल सिक्योर, कम बैक रीस्टार्ट रीजनरेशन, स्पाइन गैदरिंग इंफॉर्मेशन, एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन इनफिनिटी। तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये बताई जा रही है कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, ये किसी गलत रिलेशनशिप में, किसी गलत संगत में ये पर्सन फंस गए हैं। जैसे कि एक होता है ना अनहेल्दी हैबिट्स। अब ये अनहेल्दी हैबिट्स किसी भी डायरेक्शन से, किसी भी खिड़की से, किसी भी दरवाजे से इनकी ज़िंदगी में एंट्री कर गई है। फिर चाहे ये ऑनलाइन डेटिंग ही तक सीमित रहा हो, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से डील करते हो जिनका कोई अतीत रहा हो, ठीक है, और वो ऑल ऑफ सडन इनकी लाइफ में इस तरह से एंट्री करी जिसके ये धीरे धीरे करके गुलाम बनते चले गए, गुलाम बन गए, ठीक है। सो यहाँ पर ना एक थर्ड पार्टी की एनर्जीज आ रही है। कुछ व्यूअर्स के केस में ये जो थर्ड पार्टी आई है ना, इनके फैमिली की तरफ से आई है। कुछ के केस में इन्होंने खुद को इसको आने का मौका दिया, और कुछ के केस में इनका ये अतीत था जिसको ये खुद भी भुला नहीं पाए, और कहीं ना कहीं वो अतीत इनकी ज़िंदगी में किसी न किसी तरह से झांक ही लिया। तो ऐसी मैं आपके पर्सन की स्थिति, कंडीशन देख पा रही हूँ। उस स्थिति में रहकर भी व्यूअर्स, ऐसा नहीं है कि इस इंसान को आपकी याद नहीं आती है। जैसे आपके मन में ये सवाल काफ़ी खुदर पुदर कर रहा है ना, कि जिस तरह से मुझे उसकी याद आ रही है, जिस तरह से मैं उसे याद कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या वो मुझे याद करता भी है या नहीं। तो जी बिल्कुल, ये आपको याद करते हैं, फिर चाहे इनके आसपास कोई भी हो, ये किसके भी कितने भी गुलाम क्यों ना हो, लेकिन स्टिल आपकी यादें, वो जो एक एन्जॉयबल मोमेंट था, एक सिक्योरिटी आपसे मिल रही थी, कंफर्ट जो आपने दिया था, इस रिश्ते ने दिया था, जो आप दोनों के दरमियान था, वो बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को ना आपकी ज़िंदगी में फिर से वापस आने की, या आपको अपनी ज़िंदगी में फिर से लेकर आने की इच्छा को यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। और यही इच्छा ना इस इंसान को आपको सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा स्पाई करवाती है। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इस इंसान ने आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करना, देखना छोड़ दिया हो। ये बिल्कुल आपको देखते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, फेसबुक पे आपके पास बहुत सारे ऐसे अननोन आईडी से फेसबुक ही सजेस्ट करता है कि आपके फ्रेंड्स बन सकते हैं, ठीक है, रिकमेंड करता है फेसबुक ही। तो कुछ आईडीज़ ऐसी हैं जो ऑल ऑफ सडन आपकी तरफ आ रही है ना, तो आप ये समझ लीजिएगा वो कहीं न कहीं मैसेज है, सिग्नल है इस इंसान की तरफ से कि आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको किसी की आईडी से इनके थ्रू देखा जा रहा है। कोई फेक आईडी बनाई है इन्होंने, जिसके थ्रू इनके माध्यम से आपको सर्च करा जा रहा है, आपको फॉलो करा जा रहा है, आपके बारे में इंफॉर्मेशंस निकाली जा रही है। तो यही इनकी एनर्जीज़ है कि भले ये पर्सन किसी भी रिश्ते में हो, सबसे पहले तो आप ना उस रिश्ते को लेकर अपने दिल में जो इनसिक्योरिटी है, गुस्सा है, नाराज़गी है, जेलसी है, उस सबको ख़त्म कर दीजिएगा। क्योंकि कहीं न कहीं वो चीज़ें ना आपकी ज़िंदगी में भी व्यूअर्स ब्लॉक की तरह काम कर रही हैं। जैसे कहते हैं ना कि क्या है, ऐसा क्या चीज़ है जो मेरी लाइफ में रोक रही है, इस इंसान को मेरी ज़िंदगी में आने से रोक रही है, या मुझे उसकी ज़िंदगी में जाने से रोक रही है। कभी-कभी ना हम जाने अनजाने में अपने आप भी चीज़ों को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। तो आपके केस में वो चीज़ें यहाँ पर हैं। आप इस चीज़ को, अगर आपको उनकी याद आती है ना, तो आप इस चीज़ को पूरे एक्सेप्टेंस मोड में लेकर जाइए कि अगर मुझे उसकी याद आ रही है ना, तो डेफ़िनेटली 110% उसे मेरी याद आ रही है, ठीक है? इस चीज़ को आप ना और श्योरिटी से अपने दिमाग को यहाँ पर समझाइएगा। उसके अलग अगर बात करी जाए कि भई इस इंसान के दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है, तो इनके दिल में ये है कि जितना इन्होंने ना आपको जाना, आपको समझा, आपको समझ पाए, जान पाए, उतना ये पर्सन किसी को ना तो समझ पाए, ना जान पाए। मतलब एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा, आपने जितना अच्छे तरीके से इन्हें समझा और अपने आप को समझाया, वही सभी चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान को इंस्पायर करती हैं कि आपके साथ रिश्ते में वापसी करें। तो ऐसा बिल्कुल भी कोई भी मोमेंट नहीं है कि इनके दिल में आपकी तरफ वापसी की इच्छा नहीं जाग रही। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ये डेफ़िनेटली गुलाम बन गए। जैसे कई बार होता है कि सिचुएशंस आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा जा चुकी होती है, और सिचुएशंस के खिलाफ जाने की वजह से ही ना आप उसके कब गुलाम बन गए, कब आप उससे निकल नहीं पा रहे हो, या कब आप निकल नहीं सकते हो, आपको उन चीज़ों का खुद भी आइडिया नहीं हो पाता। तो वैसी ही स्थिति से ये पर्सन गुजर रहे हैं, लेकिन स्टिल इतनी कॉम्प्लिकेट स्थिति, कंडीशन में होने के बावजूद भी व्यूअर्स इस इंसान को डिवाइन ना इंस्पायर कर रही है
आपकी याद दिलाने की, इंस्पायर कर रही है आपकी तरफ वापसी करने की। तो इनके दिल में आप हो, आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता है और एक पॉजिटिव वे में है। फिर चाहे आप दोनों के बीच में ना कोई भी कैसे भी क्यों ना आया हो, किसने किसको कुछ भी क्यों ना बोला हो, लेकिन आज भी आप ना इतनी चीज़ें कॉम्प्लिकेट होने के बावजूद भी यहाँ पर हो इनकी यादों में, जैसे ये पर्सन आपकी यादों में है, किसी और को प्रायोरिटी देकर, पास्ट को अपने रिश्ते में लेकर आकर स्टिल है ना आपके दिल में ये पर्सन। तो ऐसे ही सेम आप इनके दिल में व्यूअर्स आज भी यहाँ पर हो। कुछ व्यूअर्स के केस में इवन ये भी चांसेस बन रहे हैं कि इनकी लाइफ में अभी कोई है नहीं, लेकिन ना जैसे एक ऐसा अतीत इनका रहा जिससे ये अभी तक डिटैच नहीं हो पाए, जिस अतीत से आज भी कहीं ना कहीं व्यूअर्स कनेक्ट हैं, चाहे वो दर्द के तौर पर मतलब हील नहीं हो पाए। और इस रीज़न के चलते भी ना व्यूअर्स ये एक नए रिलेशनशिप में या आपके साथ के रिलेशनशिप में ना आपको वो श्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं जो श्योरिटी आपको इनसे चाहिए, जिस श्योरिटी का आप इंतज़ार कर रहे हो, जिस श्योरिटी का आप इंतज़ार करते रह गए और अल्टीमेटली ना चीज़ें आप दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उलझ गई, कॉम्प्लिकेट हो गई। तो कुछ व्यूअर्स के केस में ये भी चांसेस है कि एक ऐसा अतीत रहा। अब अतीत ऐसा नहीं है इन्हीं के साथ था, अतीत यहाँ पर इस तरह से भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे इनकी पेरेंटिंग ऐसी हुई जहाँ पर अपने पेरेंट्स को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लड़ते झगड़ते देखा, अपने सिस्टर या ब्रदर की रिलेशनशिप को काफ़ी कॉम्प्लिकेट होते देखा। तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में ना इनकी सोच को ब्लॉक कर रही हैं, और ये पर्सन आपको याद करके भी आपकी ज़िंदगी में वापस आने की इच्छा रखने के बावजूद भी ना यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स सिर्फ आपको स्पाई करके अपने आप को, अपने इमोशंस को थाम लेते हैं। सॉरी, आज आपको बैक में थोड़ा नॉइस सुनाई देगा और ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और मैं इसको कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं देखो, डिवाइन टाइमिंग का वेट आपको भी है व्यूअर्स, और डिवाइन टाइमिंग का वेट इस इंसान को भी है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों दोनों ने वो इंतज़ार करना ख़त्म कर दिया, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशन से आप दोनों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फाइट ज़रूर से कर रहे हो। आप दोनों की एनर्जी स्थिति ऐसी बन गई है जहाँ पर ये सिचुएशंस आपको फाइट करवा रही है, ठीक है। बट आपको क्या करना है, एक दूसरे से नहीं लड़ना, अपनी सिचुएशन से यहाँ पर फाइट करनी है। ये आपको ज़रूर से मैं एज अ सजेशंस व्यूअर्स बोलूँगी। कई बार होता है कि हम एक दूसरे से लड़ भिड़ते हैं, जबकि कहीं ना कहीं यहाँ पर इस वक्त में हमें एक दूसरे का साथ देना होता है, ठीक है। मैं और चीज़ें आपको क्लैरिफाई करके बताती हूँ व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। पहले अब आपके पर्सन को ही पढ़ेंगे कि इनके दिल में आपको लेकर क्या है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए प्लीज, डिवाइन गाइड कीजिए। द टावर एंड 9 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पे एरीज और आपका वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है। ऐसे चांसेस बन रहे हैं थोड़ा सा ना यहाँ पर इस इंसान की सोच भी भटकी, जैसे कि कई बार होता है कि आप शॉर्टकट के पीछे भागना शुरू कर देते हो, जल्दी पैसा कमाना, स्टेबिलिटी कमाना, सिक्योरिटी कमाने के चलते ना आप अपनी लाइफ में ना चीज़ों को कॉम्प्लिकेट और ज़्यादा कर देते हो। जैसे शॉर्टकट के चक्कर में ना आप और ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को उलझा लेते हो। तो ऐसी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि जिन मेरे व्यूअर्स ने आपके होने के बावजूद भी यहाँ पर किसी और को अपनी ज़िंदगी में आने का मौका दिया ना, तो बेसिकली यहाँ पर इनका उसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आने के पीछे का रीज़न बना मेटेरियलिस्टिक सोच, या अपनी ज़िंदगी में अपनी विशेस को फुलफ़िल करना, जो विशेस कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा था आपके साथ रहने पर या तो मिल नहीं रही हैं या फिर मिलेंगी नहीं या फिर काफ़ी वक्त बाद मिलेंगी। तो इनसे ना इंतज़ार नहीं हो रहा था और इसी रीज़न के चलते इस इंसान ने शॉर्टकट लिया। लेकिन शॉर्टकट क्या कभी किसी भी तरह से कामयाब हुआ है क्या? आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से जानते हो और ये पर्सन इस चीज़ को बेहतर तरीके से जान रहे हैं कि इस शॉर्टकट के चलते ना इन्होंने आपका भी साथ छोड़ा, आपको भी छोड़ा, और कहीं ना कहीं शॉर्टकट के चलते ना
बेसिकली जिस रिश्ते में आए वो भी यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो भी यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाया। तो इनके दिल में ना व्यूअर्स अब ये चीज़ें हैं कि इस चाहत ने, इस शॉर्टकट ने या इस मटेरियलिस्टिक सोच ने इनकी ज़िंदगी में जो टावर मोमेंट क्रिएट करा है ना, या जो डिस्ट्रप्शंस आए हैं उसको ये हैंडल नहीं कर पा रहे, उसको ये डील नहीं कर पा रहे। मतलब उसको लेकर आने का तो रास्ता था, अब उसको सही करने का रास्ता इन्हें नहीं मिल रहा। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा व्यूअर्स कि चोट लगना तो आसान है, लेकिन चोट को हील करना, सही करना उतना ही डिफ़िकल्ट है। तो ऐसी ही चीज़ें व्यूअर्स अब इस इंसान के साथ यहाँ पर एक्चुअली में होती जा रही हैं, ठीक है? तो इनके दिल में ना अब यही चीज़ें हैं कि कहीं न कहीं ये वो इंसान बने जिन्होंने कुल्हाड़ी पर खुद से पैर मार लिया, या पैर कुल्हाड़ी को खुद से अपने पैर पर मार लिया, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए आखिर किस तरह के डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार है इस इंसान को। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। टेम्परेंस एंड आपका है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे व्यूअर्स आपका सैजिटेरियस एंड आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है। इन्हें इंतज़ार है बेसिकली समझौता हो जाए आप दोनों के बीच में, वो समझौता जो एक वक्त पे आप चाह रहे थे कि ये करें, आपके साथ कर लें अगर ये समझौता, तो आप रेडी हो जाओगे, बैलेंस इस रिश्ते में आ जाए। तो इन्हें इंतज़ार है उस वक्त का। साथ ही साथ इन्हें इंतज़ार है कि जिस रिलेशनशिप में ये है ना, उससे ये किसी तरह से बाहर निकले, किसी तरह से उस रिलेशनशिप में से बाहर निकल कर ना आपके साथ के रिश्ते पर जो इन्होंने वर्क नहीं करा, एफर्ट्स नहीं डाले, ये उस रिश्ते में एफर्ट्स डाले। तो वो चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, ठीक है? और उस चीज़ का, उस वक्त का इन्हें इंतज़ार काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इन्हें इंतज़ार है कि किसी तरह से ये हील हो जाए। जैसे कि दिल में इतना कुछ दर्द है, दिल में इतनी तकलीफ़ है, अगर आप किसी की गुलामी कर रहे हो, ना चाहकर भी किसी के हिसाब से चल रहे हो, या ना चाहकर भी अगर आपको किसी के हिसाब से चलना पड़ रहा है ना, तो डेफ़िनिटली देखो यहाँ पर ज़रूरत है आपको किसी ऐसे पर्सन की जो आपको कंधा दे, जिस कंधे पर आप सर रखकर अल्टीमेटली ना अपने इमोशंस, अपने जज़्बात, अपना दुःख, अपना दर्द वहाँ पर बयान कर सको। तो इन्हें रिश्ते तो बहुत मिले, लेकिन वो सब रिश्ते मटेरियलिस्टिक वे में मिले। जैसे कि एक होता है ना, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन्हें वो रिश्ते मिले। और अब ये पर्सन यहाँ पर व्यूअर्स इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि इन्हें वो रिश्ता मिले जिसमें ये अपने आप को हील कर पाएँ, इन्हें स्टेबिलिटी मिल पाए, जिस रिश्ते में ना एक टीम की तरह काम करें, ना कि दास, गुलाम बनकर या राजा और किंग बनकर। तो ये चीज़ें इनके दिल में आपको लेकर हैं, क्योंकि ये चीज़ें ना इन्होंने आपके साथ एक्सपीरियंस करी हैं। आपके साथ के रिश्ते में ना आप दोनों ने इक्वालिटी पर बिलीव करा, इक्वालिटी बनाए रखी, और आप कहीं न कहीं इन चीज़ों को लेकर अपने उसूल बनाए हुए थे। तो ये चीज़ें ना इनके दिल में व्यूअर्स आपको लेकर हैं, ठीक है? जो ना इस इंसान को देखो दूर जाकर समझ में आ रही है। जब आप इनके पास थे, जब इन्होंने किसी और रिलेशनशिप को इस तरह से एक्सपीरियंस नहीं करा ना, तब तक इन्हें इस चीज़ का एहसास ही नहीं हो रहा था। लेकिन अब इन चीज़ों का एहसास हो भी इसीलिए रहा है व्यूअर्स, क्योंकि अब ये पर्सन आपके साथ के रिश्ते को भी जी पाए हैं, देख लिया है इन्होंने, और दूसरे रिलेशनशिप में भी रहकर इन्होंने अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को समझ लिया है, ठीक है? और देखते हैं, गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की और व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स बन रही हैं। दी स्टार एंड 5 ऑफ कप्स। काफ़ी मिक्स्ड एनर्जी है। एक तरफ तो उम्मीद है और एक तरफ अफसोस है। एक तरफ उम्मीद है कि ये ना इस गुलामी से बाहर निकल जाएंगे, और एक तरफ इन्हें अफसोस है कि इन्होंने इस गुलामी को क्यों चुना, इस गुलामी की तरफ ये क्यों बढ़े। तो इस तरह की एनर्जी है, जैसे कि ना ये पर्सन अपने खुद के ही लिए गए डिसीजन से सहमत नहीं हो रहे हैं। तब भले थे जब ये आपको भी तकलीफ हो रही थी, जब आपको अपनी ज़िंदगी से दूर करते जा रहे थे ना, तब भले यहाँ पर इन्हें इस चीज़ को लेकर कोई अफ़सोस नहीं था। लेकिन जब यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, तब बेसिकली ये पर्सन इसी चीज़ के गिल्ट में भी
पहुँचते जा रहे हैं। इस रीज़न के चलते, इस गिल्ट के चलते भी ये पर्सन ना तो थोड़ा-सा देखो उनके गुलाम बनते जा रहे हैं। जैसे कि मेरी गलती तो थी, मेरा ही तो डिसीज़न था, मैंने ही तो सोचा था, मैंने ही तो हद से ज़्यादा इस इंसान से, इस रिश्ते से उम्मीद लगाई थी। तो इस तरह की एनर्जी इनकी बन रही है जैसे कि ना शायद यही मेरा प्रायश्चित है, शायद यही मेरी सज़ा है। तो ये चीज़ें इनके दिल में हैं और इसी रीज़न के चलते ये ना कहीं न कहीं व्यूअर्स समझ सब रहे हैं, लेकिन ये उन चीज़ों से निकल नहीं रहे हैं। ये समझ कर कि भई ये मेरा प्रायश्चित है। यहाँ पे आपका वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका एक्वेरियस व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है। ठीक है? मेजर अरकानाज़ हैं जो इस चीज़ को यहाँ पर ज़्यादा इंडिकेट कर रहे हैं कि भई देखो आपके पर्सन ना जो टावर मोमेंट आपकी ज़िंदगी में लाए या जिस चीज़ की वजह से आप दोनों का ये रिश्ता बिखरा ना, आज वही चीज़ें इनकी ज़िंदगी को बिखेर रही हैं। वही चीज़ें इस इंसान के भ्रम को तो तोड़ रही हैं, लेकिन इस इंसान को साथ ही साथ इनके कर्मों की सज़ा भी डिक्लेयर करती जा रही हैं। तो ऐसी इनकी सोच या फीलिंग व्यूअर्स बन रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स के बारे में बताइए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। दी एम्प्रेस एंड आपका 4 ऑफ हैंड्स। डेफिनेटली व्यूअर्स देखो यहाँ पे ना आपने जो दिया, आपके साथ जो मिला, उसका कंपैरिज़न, उसकी तुलना तो इनसे हो ही नहीं रही है। और वही चीज़ें ना इस इंसान को आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। एक अटैचमेंट जो है ना इस इंसान का, वो आज तक आपको लेकर ख़त्म नहीं हुआ है। वो अटैचमेंट आज भी ज़िंदा है, आज भी इनके सीने में, दिल में मौजूद है और वही अटैचमेंट ना इनके दिल में आपके साथ के रिश्ते में इन्हें बैलेंस भी दिखा रहा है, इन्हें इक्वालिटी भी दिखा रहा है, इन्हें सिक्योरिटी, इन्हें स्टेबिलिटी, इन्हें सेलिब्रेशंस सब कुछ दिख रहा है। मतलब आप ये समझ लीजिएगा व्यूअर्स कि ये चीज़ें भले तब ना दिख रही हों जब आप इन्हें दिखा रहे थे, जब आपके साथ के रिश्ते में थे। कहते हैं ना कि इंसान के होते वक़्त इंसान को उसकी वैल्यू नहीं समझ में आती, उसके जाने के बाद समझ में आती है। तो वैसे ही यहाँ पर सिचुएशंस बन रही है और उस सिचुएशंस को मद्देनज़र रखकर ये पर्सन व्यूअर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं आपको फिर से वही रिश्ता देने के लिए जो रिश्ता आप दोनों के दरमियान था। चाहे आप दोनों दिल से एक दूसरे को हस्बैंड एंड वाइफ मान चुके थे, मानना चाह रहे थे या थे, तो वही इनका दिल ना यहाँ पर इन्हें अट्रैक्ट कर रहा है, इनके दिल में इच्छाओं को यहाँ पर वही जगा रहा है। ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए वापसी को लेकर इस इंसान के दिल में क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ हैंड। वापसी को लेकर तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स पैशनेट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस इंसान को ग्रोथ दिख रही है आप में, आपके साथ के रिश्ते में। वापसी को लेकर तो एक जुनून है, एक फितूर है, सब है। मतलब क्या कर दें, उस तरह की इच्छा इनके दिल में है। और इवन वापसी से वापसी तक ही नहीं सीमित हो रही है, वापसी उस वे में सीमित हो रही है कि मेहनत भी करेंगे, जो वर्क इन्होंने तब नहीं करा वो वर्क, वो एफर्ट अब डालेंगे, अब ये करेंगे। तो वापसी को लेकर ये इनके दिल में चीज़ें चल रही हैं। पूरे डेडिकेशंस के साथ व्यूअर्स ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापसी करना तो चाह रहे हैं, लेकिन अभी ना इन्हें अपनी वापसी के दरवाजे, रास्ते वो खुलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और उसके पीछे का कारण बन रहा है देखो इनकी सिचुएशंस, इनका उस थर्ड पार्टी का गुलाम बनना। देखो गुलाम इंसान कैसे बनता है, या तो कोई सामने वाला आपका कुछ ऐसा प्रूफ है उसके पास जिसके बेस पर, बिहाफ पर वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है। ठीक है? या फिर उसने आपके मन में किसी तरह का डर डाल रखा है, या वो आपको ना इमोशनली किसी तरह से प्रेशराइज़्ड कर रहा है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर हैं और उन्हीं को इस्तेमाल करके कहीं न कहीं इस इंसान को रोका जा रहा है। लेकिन ये यहाँ पर डेफ़िनेटली आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ऐसे चांसेस बन रहे हैं इनका ना आपसे दूर जाना आसान नहीं था। जब ये आपकी ज़िंदगी से जा रहे थे ना, तो काफ़ी कुछ ऐसा था जो इन्होंने आपको बोला, जो इन्हें कहना नहीं चाहिए था, लेकिन इन्हें एक वजह चाहिए थी आपसे दूर जाने की। और वो कॉन्फ्लिक्ट जो भी हुए, जो भी चीज़ें इन्होंने आपको बोली ना, वो आपको चुभती हैं, आपको आज भी याद आती हैं, आपको तकलीफ़ देती हैं। लेकिन वो जो भी इनके थ्रू आपको बोला गया, वो अपने लिए ना रास्ते बनाने के लिए करा गया। हालाँकि इन्हें ये नहीं पता था कि ये जो रास्ते बना रहे हैं, इन्हें काँटों की तरफ ले जा रहे हैं।
या इनके रास्ते और कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं। और ऑब्वियसली ये चीज़ें किसी को भी नहीं पता होती। जब लाइफ में चीज़ें खराब होनी होती है ना, तो वो हर कदम पर खराब होती है, आप वही काम करना शुरू कर देते हो। तो वही चीज़ें इन्होंने यहाँ पर करी हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को स्टॉक क्यों कर रहे हैं डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि सुकून नहीं मिल पा रहा, सुकून से बैठ नहीं पा रहे यहाँ पर ना। इस इंसान के साथ क्या हो रहा है व्यूअर्स, बेसिकली ना मेंटली ओवरलोड होते जा रहे हैं। आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू जितनी ज़्यादा इनको समझ में आती जा रही है ना, उतना ज़्यादा ये मेंटली, मतलब आप ये समझ लीजिएगा, रेस्टलेस होते जा रहे हैं। जितना ज़्यादा इस इंसान को नेचर समझ में आ रहा है, आपका मदरली नेचर होना, काइंडली होना, कंसिस्टेंटली इन्हें प्यार देना, इस रिश्ते में अपने कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालना, तो ये चीज़ें ना इस इंसान को याद आ रही हैं, जो इनके सुकून को इनसे छीन रही है। और उस सुकून को पाने के लिए ये आपको ना सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। चांसेस यहाँ पर ये बन रहे हैं, इन्फॉर्मेशन भी उस वे में यहाँ पर इकट्ठी करी जा रही है कि क्या आपकी तरह बढ़ने की अब इनकी ज़िंदगी में कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी अब यहाँ पर एक्चुअली में बची भी है या नहीं है। ठीक है, तो उसको मद्देनज़र रखकर व्यूअर्स ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। जैसे मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं, जाते वक्त ना इन्होंने आपकी तरफ वापसी के रास्ते बहुत ज़्यादा ऐसे कर दिए थे, जैसे कि होता ना, कुछ के केस में डाइवोर्स केस फाइल कर दिया, कुछ के केस में थर्ड पर्सन को ले आए, कुछ के केस में इतना बुरा भला बोल दिया कि जैसे कभी लौट कर आना ही नहीं है। तो उस तरह से, तो ये चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर ना आपको सिर्फ सोशल मीडिया पर ढूंढने तक की ही स्ट्रेंथ दे रही है, आपकी तरफ बढ़ने की स्ट्रेंथ नहीं दे पा रही है। जब आप किसी को इतना कुछ कह देते हो ना, तो ऑब्वियसली आपका ना उसकी तरफ ऐसे बढ़ पाना इतना आसान नहीं होता। तो इनके दिल में ना आपको लेकर ये है व्यूअर्स कि इनके लिए आपकी तरफ बढ़ना इतना आसान नहीं हो पा रहा। इनके लिए आपसे माफ़ी मांगना या आप इन्हें माफ़ कर दोगे, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाना इनके लिए इतना आसान नहीं हो पा रहा है। सोशल मीडिया पर इन्हें आपको स्टॉक करने के थ्रू कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर से मिली है कि आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, आपने बहुत ज़्यादा अपने अंदर चेंजेस पहले से यहाँ पर ला दिए हैं। जैसे आपकी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, ठीक है, आपका ड्रेसिंग सेंस चेंज हुआ है, आपने थोड़ा-सा वर्क करना स्टार्ट करा है, जिस रीज़न के चलते आप कॉन्फिडेंट हो गए हो अपनी लाइफ़ को लेकर। तो आपके अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस इन्हें दिख रहे हैं व्यूअर्स, जो चेंजेस भी इस इंसान को आपके लिए अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस चीज़ के डाउट्स में लेकर जा रहे हैं कि शायद अब वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी या करेगा, शायद उसने मुझे भुला दिया है। हालाँकि आपकी एनर्जीज़ हमने पढ़ी कि आप भुला नहीं पा रहे हो, और इवन आपके दिल में भी ये चीज़ें हैं कि ये प्यार शायद वन साइडेड रह गया। तो आप दोनों यहाँ पर ना फीलिंग्स रख रहे हो एक दूसरे को लेकर, लेकिन ना जो पास्ट में, अतीत में दोनों के बीच में हुआ, आप उस सिचुएशंस को मद्देनज़र रखकर अपने आप पर ज़्यादा वर्क कर रहे हो। जैसे आपके पर्सन उस तकलीफ़ को झेलने के लिए अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, और आप अपने आप को आगे लेकर जाने के लिए वर्क कर रहे हो। तो उस तरह की स्थिति आप दोनों के दरमियान की बन रही है, ठीक है। 6 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सोर्ड, सॉरी 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप। आपको ना इस इंसान की सबसे ज़्यादा वो बात याद आती है जिस बात में ना इन्होंने कुछ ऐसी बात कही जो आपके सीने में तीर की तरह चुभ गई, जिससे आप आज भी ना तो हील हो पाए हो और ना आप भुला पाए हो। आपको वो बात भी याद आ रही है, वो क्वालिटी मोमेंट्स तो याद आ रहे हैं, लेकिन एक इक्वल बेस पर, मतलब चीज़ें ना वो भुला पा रहे हो ना वो भुला पा रहे हो। और आप ना इसी रीज़न के चलते अपने दिल को ये कन्विंस करने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हो कि सामने वाला या सामने वाली अब उठकर जा चुका है या जा चुकी है, अब नंबर मेरा है, अब टर्न मेरा है, ठीक है।
कभी तो आप ऐसा हो रहा है आपके साथ, आप रातों-रातों सो नहीं पा रहे हो, कभी तो रातों-रातों आपको वो क्वालिटी मोमेंट्स याद आ जाते हैं, तो कभी आपको ना वो पल याद आ जाते हैं जिसमें आपने ये उम्मीद नहीं करी थी कि ये आपसे इतना कुछ बोलेंगे। तो कई बार तो आपके साथ होता है कि आप रात को सो नहीं पाते हो, रात को बेचैन होते हो, अपना ही बिस्तर आपको ना काँटों की तरह लगने लगता है, आप पूरी रात रेस्टलेस हो जाते हो, आपको नहीं समझ में आता आप किस पल में सोए, कब आप उठे, तो ऐसा भी आपके साथ हो रहा है। तो अगर इस रिश्ते को लेकर अच्छी यादें हैं आपके सीने में, तो इस रिश्ते को लेकर कुछ ऐसी यादें भी रह गई हैं, जो आप भुला नहीं पा रहे हो, मतलब बुरी यादें भी हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर ये देख रही हूँ, इन चीज़ों के चलते ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं? गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड, व्यूअर्स के पर्सन की कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं, गाइड कीजिए और बताइए। आई डोंट वांट टू लेट यू गो, तो कहना आपसे ये यही चाह रहे हैं कि आपको हालांकि जाने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें आज भी ना हर पल हर घड़ी आपसे जुड़ी हुई यादें याद आ रही हैं, और आपसे कहना चाह रहे हैं कि जानते हैं कि इन सब चीज़ों के चलते आप इनसे नफरत करने लगे हो, तो आपसे बोलना चाह रहे हैं कि प्लीज़ डोंट हेट मी, यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड। अब आप इनके लिए काफ़ी कुछ बन गए हो, ये कहना चाह रहे हैं आपसे। ब्लैंक, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है इनके साथ, जैसे एकदम ब्लैंक हो जाते हैं ये, समझ नहीं आता क्या सोचें क्या छोड़ें। एंड आई फील आई एम वर्दी, और इन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब ये वर्थलेस हो गए, कोई वैल्यू इनकी नहीं रही है। आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इम्पोर्टेंस, तो अपनी इम्पोर्टेंस समझाने के चलते ये पर्सन, व्यूअर्स, अपनी जो थोड़ी बहुत भी इम्पोर्टेंस थी ना, अपनी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बिगाड़ बैठे हैं, तो ये इनकी स्थिति बन रही है। तो बेसिकली आप दोनों की एनर्जीज यहाँ पर जानने का मेन मोटिव ये था कि कहाँ पर ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, कहाँ चीज़ें रुक रही हैं, कहाँ प्रॉब्लम एक्चुअली में आ रही है। तो मेन रीज़न यहाँ पर इस रीडिंग को देखने का ये था, एंड आई होप आप समझ पाए होंगे। एज अ सजेशंस आपको यही बोला जाएगा, आप जितना अपने इमोशंस को बैलेंस करेंगे, अतीत को अतीत में रहने देंगे, उतना ज़्यादा आप अपने आने वाले वक्त का स्वागत कर पाएंगे, आने वाले वक्त में आप जी पाएंगे, या आने वाले वक्त में ना चीज़ें आपकी बेहतर हो पाएंगी। तो आपको एज अ सजेशंस यही बोलूँगी कि आप पास्ट को लेट गो कर दो, क्योंकि उस पास्ट में कुछ नहीं रखा। एज एन, भले आप इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में ले आओ, वो आपकी चॉइस है, या ये आपकी ज़िंदगी में आते हैं तब आपका डिसीज़न है। लेकिन उस अतीत को अपने सीने में क्या रखना जो दर्द दे रहा है, जो रातों-रातों की नींदें तक उड़ा कर लेकर जा रहा है, तो ये आपको ऐसे सजेशंस बोला जा रहा है। ठीक है? सो आई होप व्यूअर्स आप समझ पाए होंगे कि क्यों आपको ये गाइडेंस दी जा रही है। एंड अगर आप समझ पाए, आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी भी जानकारी दे पाई, क्लैरिटी आपको मिली, और आपने अभी तक व्यूअर्स यहाँ पर लाइक नहीं करा, क्लेम नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में 222 मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है? उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए व्यूअर्स, किसी क्लैरिटी के चलते, डिटेल में रीडिंग के चलते, या प्राइवेसी के चलते, तो नंबर मैंने आपको अपना स्क्रीन पर प्रोवाइड करा ही दिया है, आप उसके माध्यम से अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। कुछ चार्जेस रहते हैं, वो आपको उस व्हाट्सएप नंबर पर पता चल जाएंगे, ठीक है? तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों को व्यूअर्स मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।